को मजबूर खेलेंगे। आजा आजा आज चल। कुछ लोग हैं जो रात से ही इस तैयारी में थे कि हमने खुदावंद की इबादत करी और इस चीज को वो अपने अंदर रखते हैं। और कुछ लोग हैं जो खुद सुस्त होते हैं, वो दूसरों को भी है ना, दूसरों को भी वो बैठा देते हैं ताकि खुदावंद की बरकत को हासिल ना कर सके। आप थोड़ा सीजन हो, तो कितने लोग हैं जिनके पास घर है, प्लाट है, कि मुझे अपना हाथ दिखा सकता है। अपना घर किस किस के पास है? आप वो हाथ खड़ा करेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है, अपना प्लाट नहीं है, वो बता सकते हैं कि उनके पास अपना घर नहीं है, अपना प्लाट नहीं है। कोई है? और हाँ, हमारे दरमियान हमारी दो बहनें हैं, वो कह रही हैं हमारे पास प्लाट नहीं है। तो कभी कभी हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑफर आती है कि कुछ प्लाट जो हैं वो किस्तों पर मिल रहे हैं, तो हम तो बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो हम मजदूर हैं, इतने हम महंगाई में अपना घर खरीद नहीं सकते, तो हम कैसे खरीदेंगे? चले, जब हमारे पास वो इश्तहार पहुंचता है, कभी कभी हमारे पास इश्तहार आते हैं जिन पे लिखा हुआ है आसान किस्तों पर जो है ऑफर, एक बहुत बड़ी ऑफर। क्या ऑफर है? कि आसान किस्तों पर चीजें मिल रही हैं, आसान किस्तों पर जगह मिल रही है। 10 मरले का प्लाट है, 5 मरले का प्लाट है, कैनाल है, मरला है, इस तरीके से हर एक चीज उस पर मेंशन होती है। और जो ही लोग हमारे घरों में वो पॉम्फलेट फेंकते हैं, तो हम जो पढ़े लिखे हैं फटाफट उसको मेरे पास नहीं, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए इस जायदाद को छोड़ूं, इस जायदाद को बनाऊं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आमदनी पर निगाह करते हैं और फिर हम कहते हैं, देखते हैं इसकी किस्तें कहाँ तक है, यानी इसकी महाना किस्त कितनी है जो हम आसानी से अदा कर सकते। तो आज हम खुदावंद के हजूरी में जमा हुए हैं प्लाट हासिल करने। कौन कौन चाहता है कि आज मेरे पास प्लाट नहीं है और मेरे पास घर नहीं है, तो मैं उसको हासिल करूं? आमीन आमीन। खुदावंद आज जरूर आपकी दुआओं को सुनेगा और ये ईमान रखें कि खुदावंद आपको देगा। आज हम एक बहुत बड़े इश्तहार जो खुदावंद की तरफ से आपके उसको देखेंगे। क्या है? हाँ जी, ये बहुत प्यारा इश्तहार जो है ये दुनिया बनाने वाले की तरफ से है, उस खालिक की तरफ से है जिसने खूबसूरत हाथों से इंसान को खड़ा किया, उसको रहने के लिए जगह दी, और जो बेचारे जिनके पास प्लाट नहीं है, वो परेशान है, उनके लिए बड़ी ऑफर उसने ये दी। जब हमारे पास इश्तहार आता है तो हमारे बंदों को बच्चे पढ़ने ना, मामा हमें चीज लेनी है, वो हमें पैसे दो, तो इश्तहार हमारे पास ऑफर करते हैं, प्लाट किस्तों पर है, चीजें किस्तों पर, और हम उनको पूरी तरह से अपने बच्चे को झिड़कते हैं, पीछे आप मुझे पढ़ने दे, देखिए कितनी कितनी किस्तें हैं। लेकिन इस ऑफर को हासिल करने के लिए हमें अपने बच्चों को भी कंट्रोल करना है, ताकि आज की ऑफर हम देखें कि इसकी किस्तें कितनी है और महाना इसकी किस्त कितनी है। हर रोज की बस ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग सामान जो देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हर रोज के 20 रुपए या फिर हफ्ते के 300 रुपए, या इस तरह उन्होंने डिवाइड किया होता है। हम खुदा के पाकला में आज देखेंगे कि खुदा के
प्लाट को हासिल करने के लिए जो है वो उसकी तरतीब किस तरीके से खूबसूरती से ये बनाई गई है कि दुनिया बनाने वाले के की तरफ से मक्का के बहुत खूबसूरत ऑफर। और इसको वो कहाँ पर प्लाट मिलेगा? फरदौस नया यरूशलेम में आसान किस्तों पर प्लाट, जिसकी तैयारी में हम हैं। और मेरे साथ आप आज निकालेंगे मुकाशफा 21 बाब और उसका ये पूरा बाब है। इसकी हम 5 आयत और 5, 6, 7 आयत 3 आयतें हम पढ़ेंगे। 21 बाब की 5, 6, 7 आयत और हम बड़े गौर से सुनेंगे। आज हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ेंगे मुकाशफा 21 बाब की 5, 6 और 7 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुक्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। ये प्लाट हम दुनिया में रहते हुए तो हम जमीनी प्लाट की फिक्र करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जायदाद जो है वो छोड़ दें, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमानी खुदावंद के बारे में खुदावंद क्या कहता है आसमानी, और वो कहाँ पर, वो जगह कौन सी है? फरदौस नया यरूशलेम। यहाँ पर जब एक प्लाटिंग होती है, कोई कॉलोनी बनती है, कोई टाउन बनता है, तो उसका कोई नाम रखा जाता है, बैरिया टाउन या फिर और खूबसूरत सा टाउन का नाम देते हैं। और हमारा टाउन कौन सा है? नया यरूशलेम, जिसमें हमने अपने प्लाट को लेना है। वहाँ पर हमने अपनी जगह लेनी है, और वो जगह देने के लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें इस इश्तिहार को सामने पेश करता है कि कौन कौन है जो इस यहाँ पर अपना प्लाट लेगा। हम जमीन पर रहते हुए हमारा ध्यान जमीन पर रहता है, हमारी गर्दन झुकी हुई है जमीन पर ही कि हाय मैं जमीन पर घर बना लूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये मेरी फिक्रों ने हमें दबा लिया है, और हम अपने इन फिक्रों से आजाद होकर आसमान की तरफ नहीं देख रहे, जहाँ जो हमारा कायम रहने वाला शहर है। यहाँ पर जो चीजें पानी है, ये जिंदगी पानी है, यहाँ से हमने एक ना एक दिन जाना है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है? नए यरूशलेम में। वहां पर प्लाटिंग हम करनी है, वहां पर हमने प्लाट को हासिल करना है। तो इसके बारे में कुछ जब प्लाट होता है जब वो इश्तिहार छपता है, उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज से हर चीज को बयान करते हैं कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। वहाँ के नज़ारे क्या करते हैं कि वहाँ पर बिजली है, गैस है, खुली सड़कें हैं, मस्जिद है, स्कूल है, खुला मैदान है, यानी उस जगह की बड़ी चीजों को वो शेयर करती है कि खरीदो, यहाँ पर हर एक चीज आपको मिल जाएगी। आज खुदा के पाक कलाम में देखिए कि आसमान पर वो कौन से ऐसे नज़ारे हैं, वो कौन सी सहूलतें हैं जो हमें मिलेंगी। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि इसके 21 बाब में ये सारा कुछ बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है, और इस इश्तिहार में भी है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार है ना। यानी इतने खूबसूरत बने बनाए घर, जमीन पर भी ऐसी ऑफर्स होती है ना, अच्छा जी बने बनाए घर मिल रहे हैं,
इतने लाख का, इतने करोड़ का, इतने अर्ब का, ये नहीं बने बनाए घर है। और आसमान पर भी बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो खुदा आपके साथ वादा ना करता। उसने लिख दिया है, उसने क्या दिया, ये इश्तिहार छप गया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। आप किस्तें तो अदा करें, आसान किस्तों पर है ये। हम इसको हासिल करने के लिए, इसको मनाज़िर को देखने, पहला मनाज़िर क्या है, वहां पे मंजर कैसा है, वहां का नजारा कैसा है। पहली बात वहां का नजारा क्या है, कोई पढ़ सकते हैं? हाँ जी, 24 घंटे आबे हयात की गारंटी है। वहां की सहूलत क्या है, 24 घंटे आबे हयात की गारंटी है। आबे हयात क्या है? जिंदगी का पानी। आबे हयात क्या है? जिंदगी का पानी। हम प्लाटिंग का, हमारे घरों में जब लाइट चली जाती है तो पानी खत्म हो जाता है ना। कोई भी जो मसला हो जाए, पानी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर नए यरूशलेम में प्लाट खरीदने की एक बड़ी सहूलत क्या है कि वहाँ 24 घंटे जिंदगी का पानी जो है वो हमारे लिए। और क्या हम खुश हैं इस बात से कि जब इस जगह पे हम प्लाट खरीदें, क्योंकि पानी के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। और इसके बगैर जब लाइट चली जाती है, फैनों में ढेरों कपड़े रखे होते हैं, बर्तन रखे होते हैं, सफाइयाँ क्यों है जी? और इसलिए कि पानी नहीं है। और कभी कभी तो हमारे मटकों में भी पानी खत्म होता है, तो लाइट चली जाती है, फिर हम उससे पूछते हैं एक बोतल पानी है, हमारे पास पानी नहीं। लेकिन इस जगह पर पानी नहीं है, वहां पर जिंदगी का पानी है। और जिसको हासिल करने के लिए लोग जो हैं वो परवाह नहीं करते, इसको हासिल करते नहीं है। अब बल्कि जमीन पर जो चीजें खत्म हो जाने वाली है उनकी तरफ हमारा ध्यान है। और दूसरी क्या है, 12 मौसमी फलों का दरख्त है। और हमारे यहाँ पर क्या क्या है, अच्छा जी, कभी जो माल्टे हैं वो गर्मियों में होते हैं, नहीं ना होते, गर्मियों में नहीं होते। अच्छा, तरबूज जो है वो सर्दियों में होते हैं, नहीं होते है ना। खरबूजे भी सर्दियों में नहीं होते। इनका अलग अलग एक मौसम है। लेकिन इस जगह पर प्लाट खरीदने का एक और फायदा है। यहाँ पर क्या है, 12 मौसमी फलों का दरख्त है, सदाबहार है। ये हर चीज अफराज से खुदा की हजूरी में है। वहां पर ना लाइट जाती है, वहां पर ना पानी की कमी है, वहां पर ना फलों की कमी है। हर चीज इस टाउन में शामिल मौजूद है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि हमें यहाँ पर प्लाट लेना है, हमें अपने बच्चों की जायदाद को यहाँ पर इकट्ठा करना है। हम दुनिया की फिक्रों तरफ, हमारा घर इतना खूबसूरत बन जाए, टाइलें लगी हों, फर्श अच्छा हो, डबल स्टोरी हो, चाहे बीच में रोज लड़ाई झगड़ा, ये बात जहन में रखिए। जब हम जमीन पर ही तवज्जो देते हैं घर बनाने के लिए, तो जमीन पर किसकी हुकूमत है? इब्लीस की हुकूमत है। तो जब हम, इसका मतलब है हम जमीन पर जो कुछ बनाते हैं तो हम किसकी तरफ है? इब्लीस की तरफ है। और जब वहां पर हुकूमत, जब जिसने यरूशलेम में हम जगह लेंगे तो यहाँ पर हुकूमत किसकी है? यहाँ पर मैंने ऐड किया है बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह की हुकूमत। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम जमीन पर बनाएंगे घर तो हमारी हुकूमत किसके पास है? इब्लीस के पास है। हमारे घर इब्लीस के अंदर हैं, हमारे बच्चे इब्लीस के अंदर हैं, हमारी खुद जिंदगियां
इसके अंदर है हर रोज मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा, खूब फसाद, कोई नशा कर रहा है शोहर, कोई बीवी जो है वो गलत खारी खा रही है, बच्चे हैं वो नशेई हैं, बच्चे बेरोजगारी, बीमारी, हर तरह की हमारे घरों में है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी धन दौलत कहाँ पर है? जमीन पर। इसलिए हमारा घर बरकतों से खाली है। हमारा घर जो है वो उसके अंदर कोई सुकून नहीं है। लेकिन जिन शख्सियतों ने अपना प्लाट खरीद लिया, यहाँ पर नए यरूशलेम में खुदा उनके घरों की हिफाजत करता है, अपने पाक लहू को उनके दीवारों के ऊपर लगा देता है। कोई इब्लीसी ताकत इसको छूने ना पाए, कोई ऐसी परेशानी इनको छूने ना पाए, कोई लड़ाई झगड़ा इनके घरों में ना हो, बल्कि वहां पर क्या है? किसके खेमा से निजात की रागनी है? रास्तबाजों के खेमा से, घरों से किसकी रागनी आती है? निजात की। खूबसूरत ज़बूर गाए जाते हैं, ऊंची ऊंची दुआओं की आवाजें आती हैं, लेकिन जिनका घर जमीन पर है, इब्लीस की बादशाही उनके घरों पर है, वहां पर क्या है? सुबह ही उठते और दे दे ना ठा मार दे खड़ा, क्या है? लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। माँ जो है वो मांगती है अपनी शौहर से बच्चों के लिए कि घर में कोई चीज नहीं है, उठ जा और कुछ ना कुछ कमा कर ला ताकि हमारे घर में कुछ खाने के लिए हो। लेकिन जिन्होंने अपना घर, अपना प्लाट इसके अंदर ले लिया है, उनके बारे में बाइबल में क्या जिक्र है? शेर का बच्चा जो है वो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा किसी चीज का मुताज ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके घर, उसके प्लाट के अंदर किसकी बादशाहत है? बादशाह की। और फिर एक और बात, वहां पर पाक फरिश्तों की निगाहबानी है। वहां पर क्या है? पाक फरिश्तों की निगाहबानी है, जिन्होंने अपने जिंदगियां खुदा को दी हैं। उनके घरों की रखवाली कौन करता है? खुदा रखवाली करता है। जब हम सो जाते हैं तो वो जागता है और हमारी हिफाजत करता है। एक है, बैठे आप नीचे बैठ चुके हैं। एक मैंने शख्स के बारे में पढ़ा कि वो शख्स दुआ को था। वो चलते चलते एक जगह पर गया, रास्ते में अंधेरा हो गया, वो उसी जगह पर जो है वो लेट गया। जब लेट गया तो उसने कहा अच्छा चलो फिर सुबह होगी तो यहाँ से अगला सफर शुरू करूँगा। उसने क्या की? दुआ की, बहुत खूबसूरत सा खुदा ने हिफाजत उसकी की। तो जब चोर आए उसके गिर्द क्या खूबसूरत घर बना हुआ है, कोई एंटर नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर आगे गया, फिर ऐसा ही हुआ, रात होगी, वहां पर कुछ ज्यादा कर गया उसने, तो छोटी सी काम तो कर ये कर मेरा साथ इतना छोटी सी दुआ करके सो गया। अब क्या है? घर तो बन गया, लेकिन उस घर में इतने इतने बड़े रखने भरने के बोरे जिन्हें कहते हैं, वो सुराख बन गए। अब आसानी से चोर उसके पास आ गया। क्या हुआ? कल हम आए तो इतना खूबसूरत तेरे घर था और आज? उसने कहा इसलिए कि मैंने दुआ दी सही तरीके से। जब हम खुदावंद की हजूरी में आकर अपने घर को पूरे तौर पर खुदावंद के हैंडओवर नहीं करते, हम रस्मी बस थोड़ी सी दुआ कभी की कभी ना की रात को, तो फिर इतने इतने बड़े सुराख हो जाते हैं, चोर आते हैं, मुसीबत आ जाती है, हार्ट अटैक की कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो फिर खुदा पूछता है आज क्या बात हुई? तो हम क्या कहते हैं? सॉरी आज मैंने सही से छोड़ दिया मेरे साथ। तो जिन्होंने प्लाट खुदावंद के नए यरूशलेम में खरीद लिया, वो जिंदगियां क्या है? महफूज हैं। उसके बाद 12 बड़े दरवाजे हैं उसके। अब कोई बता सकता है कि लाहौर के कितने दरवाजे हैं? 12। लाहौर के 12 दरवाजे है ना। गांव से लोग उठ के लाहौर जाते हैं, किस लिए जाते हैं?
कारोबार करिए, पेड़ से कोई कारोबार नहीं है ना। तो ऐसी जगह पर जहाँ कारोबार है, जहाँ पर आपको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, अच्छी दिहाड़ी है, हम उसकी तरफ रुख करते हैं। और जो नहीं जाते वहां पर तो वो क्या करते हैं, इधर रहते हैं तो क्या आज तो दिहाड़ी जो आई है वो बस मुश्किल से आटा ही पूरा हुआ है। लेकिन जिनका रुख जो है इस प्लाट की तरफ है, जिसके 12 दरवाजे हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा खाते हैं। कभी आप देखें कि जो जिन लोगों का खुदा के साथ तल्लुक नहीं, जो लोग शराब बेचते हैं, जो लोग नशे से पैसे को हासिल करते हैं, उसमें कोई बरकत है? उसमें कोई बरकत नहीं, बेबरकती है। लेकिन जो खुदा के साथ चलती हैं और ईमानदारी से कमाते हैं, उनके चीजों का क्या है, खुदा की उनके खिते भरे रहते हैं। इसलिए हमें अपने रूह को इस प्लाट की तरफ करना है, 12 दरवाजों की तरफ, अपने खुदा की तरफ करना है, ताकि खुदा हमें तरक्कियों की तरफ लेके चले, कामयाबियों की तरफ लेके चले। और फिर उसके बाद है बड़ी और बुलंद शहरे पनाह। क्या है? बड़ी और बुलंद शहरे पनाह है। बाइबल मुकद्दस में बहुत खूबसूरती से ये लिखा है, तुम मेरी छुपने की जगह है। और फिर एक ये भी है कि खुदावन के लोग, जैसे मैं पहले बता रही थी, जो उसके साथ चलते हैं, खुदावन उनकी चार दीवारी के गिर्द क्या करता है, अपने पाक फरिश्तों की पहरी लगा देता है, उनकी हिफाजत करता है। इसीलिए वो क्या है, हमारा ऊंचा बुर्ज और हमारी मजबूत चट्टान है। और वो कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह। दुख में, इसीलिए वो कहता, दाऊद कहता, हाँ मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे क्या करेगा, ताजा दम करेगा। और फिर लोगों के बारे में, इसी के बारे में है, खुदावन ने ज़बूर में एक इरशाद फरमाया है, जिसमें लिखा है, हनूज तुम कह ना चुकोगे तो मैं तुम्हारी क्या कर लूंगा, सुन लूंगा। यानी वो हमारी पनाह का है, उसने हमें अपने परों के नीचे छुपाया हुआ है। जब मुर्गी के नीचे से वो बच्चे हिलते हैं, जब वो उनको परों में छुपाते हैं, तो क्या करती है, कोई बच्चा बाहर निकलना शुरू करे तो वो थोड़ा सा पर खोल दिया और फिर वो बच्चा बाहर निकलता। कभी उसको, माँ को हर हरकत का पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। अब और लिखा होता है कि अच्छा जी, हम किसके पास जाएं कि ये प्लाट मिले, इतनी ऑफर्स हमें मिली हैं, लेकिन किसके पास जाएं कि राब्ता हम किसके पास करें। तो लिखा है कि जब वो ऑफर दी जाती है तो कहते हैं आज ही राब्ता करें। तो हम किसके साथ राब्ता कर सकते हैं? अपने पास वालों के साथ, खुदा के खानों के साथ में क्या करना है, उनसे बाइबल के मुताबिक सीखना है, इस प्लाट के बारे में सीखना है, ताकि हम आसमानी बादशाह में किस तरीके से दाखिल हो सकते हैं, वहां पर कैसे हम अपने जो है इस चीज को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एक खास बात, क्यों ये जो सबसे आखिरी जो बात है, तो उसमें ये है कि सारी ऑफरें हम पढ़ते हैं, फिर हम एक बात सोचते हैं, किस्ता कितना होंगी, हर महीने मुझे किस्त कितनी देनी होगी। लेकिन खुदावन के नए यरूशलेम की किस्त क्या है? सच्ची तौबा और दुआ। ये है ये किस्त। और क्या इस बात से हम जो जिन्होंने खुदावन की को अपनी जिंदगी नहीं दी है, वो इस चीज से भागती है। उनसे बात की जाए तौबा करो, तौबा कर रहे हैं, अभी बड़ा वक्त है, अभी झूठ सच बोल रहे हैं, हमने बच्चे पालने हैं, हमने ये करना है, काम है, ये हम बड़ा इसके बारे में इग्नोर कर देते, इस बात को हम इनकार कर देते, ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन किस्त तो बड़ी आसान है, किस्त बहुत आसान है। आप तौबा करें और आसमान की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें।
वहां पर इस पलाट को हासिल करें। फिर है कि दो काम है, एक तो अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है और फिर क्या है, दुआ करनी। और जो लोग दुआ करते हैं, रोजाना खुदावंद के हुजूर जमा होते हैं, दुआ करते हैं, इसका मतलब है वो ये किस्तें अदा कर रही है खुदावंद को हर रोज। अच्छा, हमें अब कितनी फिक्र होती है जब किस्तें देनी होती है, कुछ चीज हमें दी, हम कोई काम रह जाए तो रह जाए, हम क्या करते हैं फटाफट उस किस्त को बचा के रखते हैं। हम पड़ोस में किसी को दे दे, मेरे को लग जाएगी। कभी हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या कभी दुआ के बारे में, तौबा के बारे में हमने सोचा? उस आसमानी यरूशलेम में मैंने इस प्लाट को हासिल करना, अपना घर लेना है, तो क्यों ना ये किस्से हम अदा करें खुदावंद के हुजूर। जब हम हर रोज खुदावंद के कदमों में झुक जाएंगे और दुआ करेंगे और इसी तरह खुदावंद के तौबा करेंगे अपने गुनाहों से, तो आप क्या पलाट के हकदार हैं। हर रोज आप अपनी किस्तें अदा कर रहे हैं। जब आप दुआ नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो इसका मतलब है आपका पलाट कहाँ बन रहा है, जमीन पर। और किसकी हुकूमत है, असलीस की। तो हमें कहाँ पर आज हमने चूज करना है, एक तरफ सुकून आराम है, एक तरफ लानत और एक तरफ बरकत है। किस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, बरकत को। और बरकत किस में है, नई यरूशलेम में, खुदावंद के पास है। उस जगह पर आप पलाट खरीदें जहां पर कौन रहता है, बादशाहों का बादशाह, यीशु की हुकूमत है जमीन पर, अब्लीस की हुकूमत है पर। इन चीजों को नहीं, हमें अपनी रूह की फिक्र करनी है, क्योंकि आसमान पर कायम रहने वाला शहर है, जो वहां पर क्या है, खुशी ही खुशी है। और फिर हम ये किस्से भी हो गई। अब आखिरी बात, अच्छा ये मैंने सारा देख लिया है, कितनी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन अब क्या करें? अभी तो हम उस शख्स को मिलना है जो पलाट बेचता है, उसके मिलने का पता, उसके वो कौन सा शख्स है जो इतने खूबसूरत उसने ये चीजें बयान की है, उसमें हम उसकी किस्तें भी बड़ी आसान है, और वो हमें कहाँ मिलेगा, उसका ऑफिस कहाँ है? खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां क्या हूं मैं, मौजूद है। वो ही मेरा ऑफिस है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कहाँ ऑफिस है, जहां 2 या 3 उसके हुजूर में जमा हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो आज से वादा करते हैं हम 1 घंटा खुदावंद की हुजूरी में जमा होंगे, चाहे हम 2 हैं 3 हैं। हमें इस चीज की जरूरत है कि मेरा प्लाट नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे पास कोई और चीज नहीं है, मैंने उस प्लाट को हासिल करने के लिए, हाँ आसमानी प्लाट के साथ साथ आपकी जरूरत क्या है, आपकी जो है क्या हमारे पास घर नहीं है, खुदा जरूर देगा, बशर्ते कि तौबा करके खुदावंद के कदमों में आ जाए। और फिर देखना कि किस तरीके से खुदा आपको बरमंद करेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आप सोए और एकदम जब उठती है तो हर चीज आपके पास मौजूद होती है। इसलिए आज बहुत जरूरत है कि हम नए यरूशलेम में इस प्लाट की खरीदारी करें। बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत जिंदगी हमने खो दी है। अब क्या करते हैं हम, क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा टाइम अपने खुदा में देना। वक्त बहुत करीब है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए याद करें, ताकि हम उस पलाट में, उस मकान में जिसका खुदा ने वादा किया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, तो उसको हासिल करने के लिए उन किस्तों को अदा करें, तौबा करें, और क्या करें, हर रोज खुदा के कदमों में झुक जाएं, और अपने लिए, अपने खानदानों के लिए और अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे करें कि खुदा हमारे खानदानों में बरकत दे, हमारे जरूरतों को तो पूरा कर। जब तक हम
हमारी नजर जमीन पर रहेगी, हम इन चीजों के फिक्र तरदद में दबे रहेंगे। जब हम सारी फिक्रें अपनी खुदाम पर डाल देंगे, अपनी सारी फिक्रें खुदाम पर डाल, तो उसे क्या है, तुम्हारी फिक्र है। जब हम खुद ही जमीन पर रहेंगे तो इस कंधों पर बहुत बोझ होगा। जब ये बोझ हम सलीब के नीचे ले आएंगे तो खुदा आपको हर तरह की ऑफर देगा, हर तरह की बरकत आपके घरों में देगा, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत देगा और अच्छी कामयाबी देगा। इसलिए इस बड़ी ऑफर को हासिल करने के लिए अपने आप को खुदा के हुजूर में ले आए, तौबा करें, बुराई जिंदगी बनाएं, ताकि हम एक अच्छी जगह तलाश करें। खुदा आपको और मुझे सलाम।